और आने वाले चुनाव के अंदर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। देखिए, कुछ सीट वास्तव में कुछ हम बहुत कम अंतर से जीते हैं और एक अडंगी मार मैं पार्टी उसको कहूँगा कि जहाँ पर भी कोई अच्छा काम होता है वहाँ पर ही वो व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, समाज को बहकाने का काम करते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और करनाल से सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कहीं ना कहीं प्रदेश और करनाल वासियों में खुशी जाहिर साफ तौर पर देखी जाती है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ करनाल के घरोंडा से विधायक अरविंदर कल्याण जी बने हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप समेत तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो मनोहर लाल जी के साथ सारथी बन के चले, कहीं ना कहीं आप हर पूरी लोकसभा में साथ दिखाई दिए। किस तरह देखते हैं आप जो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो जो मनोहर लाल जी को एक शानदार जीत करनाल लोकसभा के लोगों ने दी है, मैं समझता हूं कि उनके 9.5 वर्षों के जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनका जो कार्यकाल था, उस दौरान में जितने भी उनके अच्छे किए हुए कार्यों के ऊपर एक मोहर लगाने का काम पूरे समाज ने किया है। और विशेष रूप से जो बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरियां देने का एक संकल्प जो मुख्यमंत्री उस समय में मनोहर लाल जी का था, मैं समझता हूं कि वो संकल्प उन्होंने पूरा किया और व्यवस्थाओं को जो उन्होंने ठीक किया, उन सब के चलते मनोहर लाल जी की जो जीत है ये वास्तव में एक बहुत अच्छी जीत है। और उसके बाद मोदी जी की टीम में एक मैं समझता हूं कि एक सीनियर मंत्री के रूप में शामिल होने से कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश का भी एक सम्मान भी बढ़ा है, मजबूती भी बढ़ी है। और ख़ास तौर पर करनाल लोकसभा, करनाल क्षेत्र का सम्मान भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। और मनोहर लाल जी के जो एक तजुर्बे का लाभ जो एक पूरे देश को मिलेगा, वहीं हरियाणा प्रदेश को भी मनोहर लाल जी के दिल्ली में कैबिनेट मंत्री के रूप में उस भूमिका के अंदर रहने से हमारे पूरे प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में जो भी डिपार्टमेंट उनको मिले हैं, चाहे वो पावर का डिपार्टमेंट है, चाहे वो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट है। और मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से मनोहर लाल जी का एक गहरा अनुभव, सिस्टम का अनुभव, उसका निश्चित रूप से लाभ पूरे देश को भी मिलने वाला है। किस तरह देखते हैं सर, उनके साथ साथ 2 और मंत्री बनाए गए हैं, गुरुग्राम से और फरीदाबाद से। आगामी चुनाव है विधानसभा के, अक्टूबर माह में उम्मीद जताई जा रही है कि होगा। कितना फ़ायदा मिलने वाला है प्रदेश को? देखिए, हरियाणा प्रदेश के लिए एक वास्तव में एक गौरव की बात है। और 3 मंत्री केंद्रीय कैबिनेट के अंदर शामिल होना, मैं समझता हूं कि हरियाणा को वास्तव में बहुत लाभ भविष्य में भी मिलने वाला है, राजनीतिक रूप से भी और व्यवस्था के नाते भी। जो एक सरकार की योजनाओं का लाभ होता है, जो सरकार की हिस्सेदारी का जो लाभ प्रदेश को मिलता है, वो हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश भी जो पिछले 9.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से कार्यों को करके हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से ये प्रगति का जो सफ़र है ये आगे बढ़ता रहेगा। और आने वाले चुनाव के अंदर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटें आई है, जिसके बाद काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है और कहना है कि हरियाणा में अब की बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनकी सरकार बनेगी। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कुछ सीट वास्तव में कुछ हम बहुत कम अंतर से जीते हैं, कम अंतर से हारे हैं। उसमें सीटों का नुकसान ज़रूर कुछ हुआ है, पर मैं समझता हूं कि जो आने वाला समय है, जो लोकसभा का चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने, ख़ास तौर पर विपक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की झूठ की राजनीति इस लोकसभा चुनाव के अंदर की है, लोगों को बहकाने का काम किया है, हर वर्ग को बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ख़ास तौर पर किया है। और ये पूरे समाज को भी इस बात का समझ में आया है कि पहले किसानों को भड़काने का काम किया, कर्मचारियों को भड़काने का काम किया, और यहाँ तक कि संविधान बदलने का डर दिखाकर जो एक झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आने वाले समय में लोग इस झूठ का बदला निश्चित रूप से लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी लाइन को लंबा करने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, चाहे विकास के नाते, चाहे समाज के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात है, और चाहे आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, बहुत गंभीरता से जो है कार्य किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की राजनीति हमने देखी है
कि उन्होंने कभी भी अच्छा कार्य करके आगे बढ़ने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा जब भी कोई अच्छा कार्य होता है उसके ऊपर उन्होंने राजनीति करने का काम किया है। और एक अडंगी मार मैं पार्टी उसको कहूँगा कि जहाँ पर भी कोई अच्छा काम होता है वहाँ पर ही वो व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, समाज को बहकाने का काम करते हैं, परंतु काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पूरे बहुमत के साथ बनेगी। आखिरी सवाल सर, हरविंदर कल्याण जी कितने तैयार हैं आगामी विधानसभा चुनाव के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, हमेशा फील्ड में रहता है, चाहे वो संगठन की वर्किंग है, चाहे वो चुनाव आए तो चुनावी वर्किंग है। तो मैं समझता हूं कि हर कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक संगठनात्मक एक पार्टी है जिसमें जो भी कार्य होता है वो संगठन के माध्यम से होता है और संगठन लगातार हर कार्य में एक्टिव रहता है। और यहाँ तक कि सरकार की योजनाओं को भी जब नीचे पहुँचाने की बात होती है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता होती है। तो ये थे हमारे साथ घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।